तो कल्कि का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मेरा ओपिनियन बताने से पहले थोड़ा ट्रेलर की कहानी के बारे में समझ लेते हैं। तो कल्कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्टोपियन वर्ल्ड क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भविष्य का ऐसा समय जहां सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और जिस व्यक्ति के पास जो बचे कुछ रिसोर्सेज है वो उनका राजा बना बैठा होता है, यानी सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सही गलत सत्य असत्य किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा समय जहाँ लोग न्यूट्रल नहीं होके जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। वैसे तो करंट समय की सिचुएशन भी ऐसी है पर पूरी तरीके से नहीं है। और अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो कल्कि कलयुग के पीक पॉइंट पर सेट है। और आपको और हमको पता है कि भविष्यवाणी तो पहले हो चुकी है कि कलयुग जब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और कलयुग का नाश करेंगे। पर तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए बता दो कि प्रभासा कैरेक्टर कल्कि नहीं है बल्कि दीपिका के कैरेक्टर से गोद से कल्कि भगवान जन्म लेंगे, ऐसा हमें ट्रेलर में बताया गया है। और पर बात करें प्रभासा कैरेक्टर की तो प्रभासा कैरेक्टर एक बाउंटी हंटर का है। अगर आपने मैंडलोरियन देखी होगी तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि बाउंटी हंटर क्या होता है। वो बंदा जो पैसे लेकर किडनैप करता है, इलीगल काम करता है, किसी को उठाता है, किसी को मारता है, तो उसको हम बाउंटी हंटर बोलते हैं। सो कल्कि का ट्रेलर के अकॉर्डिंग प्रभास को काम मिलता है दीपिका के कैरेक्टर को मारने का, उसको पकड़ने का, उसके बच्चे को मारने का, ऐसा कुछ। क्योंकि इस दुनिया के रिसोर्सेज जो बंदा कंट्रोल करता है उसको पता चल गया है कि कल्कि का अवतार दीपिका के पेट से जन्म लेगा। तुम्हें अगर मेरा ओपिनियन बताऊं तो इंडियन सिनेमा में एक ऐसी मूवी जो डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट हो, वैसे गणपत आए तो थी बट उसमें जितना हगा था उसके बाद से थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट एक ऐसी मूवी जो डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट हो, उसकी कहानी इतनी इन डेप्थ हो और जो हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ी हो, जिसमें अश्वत्थामा, कल्कि इन जैसी चीजों का भी बातें हो रही हो, तो उसको देखने में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे लगेगा। अगर इसको मूवी की कहानी के अकॉर्डिंग देखे तो उसमें भी बहुत बेहतरीन लग रही है। वैसे तो कोई चीज अप्रिसिएशन की कोई बात नहीं है, पर 600 करोड़ होने के बाद भी उसके बाद भी इसके VFX और इसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कहानी में थोड़ा वजन तो है पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से दिखाते हैं या उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई थिंक इस मूवी को एक पार्ट में तो खत्म नहीं होने वाली है, इसको कम से कम 2 पार्ट तो लगेंगे। और अगर इसके मेकर्स ये चाहते हैं कि वो कल्कि के कैरेक्टर्स को भी आगे कंटिन्यू करे तो कम से कम इस मूवी को एक अच्छे पॉइंट पर खत्म करने के लिए 3 मूवी तो लगेगी। आगे देखो डिपेंड करता है कि ये मूवी किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से पैसे कमाती है, क्योंकि ऐसे तो पैसे पेड़ पे उगते नहीं, ये जितना अच्छा कमाएगी उतनी आगे पार्ट आधे रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो भी डिपेंड करता है कि मूवी की कहानी कैसी होगी। कहानी जब अच्छी होगी तभी तो कमाएगी, बाकी 600 करोड़ लगाने से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। खैर देखो, अगर तुमने ट्रेलर देख लिया तो अपने ओपिनियन बता देना। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।